हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोगों का टॉपिक है लॉगरिथमिक यानी कि लघुगणक। लघुगणक आज के परिवेश में ऐसा टॉपिक है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे सवाल अछूते नहीं रह जाते हैं। मतलब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हो और लघुगणक से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ये एकमात्र संयोग होगा। कई बार होता है कि बड़े बड़े प्रश्न हमें उलझा देते हैं। उसका कारण क्या है कि सरल टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नहीं छूते हैं और वही बेसिक कॉन्सेप्ट आगे जाके हमारे लिए एक नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा धैर्य के साथ सीखेंगे। 100% सब लोग सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ये 20 मिनट आपको हम सिखा के ही छोड़ेंगे। तो बेसिक जो आप लोग फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं वहां से देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम आपको जो बताने वाले हैं वो ये है कि log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे, जरा ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर लिखा है इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे log 1 बेस a। क्या पढ़ेंगे? log 1 बेस a। तो log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होता है। यहाँ पे 10 हो, e हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, किसी भी बेस पे log 1 का मान क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। दूसरा फार्मूला लेके चलते हैं कि सेम बेस पे सेम log का मान 1 होता है। जैसे log 2 बेस 2 1 होगा, log 3 बेस 3 1 होगा। एग्जाम में जब बेस नहीं लिखा होता तो हम 10 मान के चलते हैं। log 10 बेस 10 वैल्यू 1 होगा। आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सर log 1 बेस 1 वैल्यू 1 नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बेस नहीं रीड कर रहे हैं, log 1 रीड करेंगे और log 1 जब है तो उसका वैल्यू 0 होता है। इसलिए समान बेस पे यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, अब कुछ फार्मूले देख लेते हैं हम लोग। पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में दिया log m इंटू n, अब यहाँ पे बेस हम नहीं लिखेंगे, आप 10 मान के चलेंगे। तो log m इंटू n अगर हमें दिया है m इंटू n, तो इसको हम लोग जब विस्तार कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो ये लिखा जाएगा log m प्लस log n। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि log 6 को आप अलग अलग लिखिए, तो log 6 को हम लिखेंगे log 2 इंटू 3। 6 को हमने कैसे तोड़ दिया? 2 इंटू 3 में तोड़ दिया। जिसमें बेस नहीं लिखा है तो 10 ही मान के चलेंगे। तो अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? गुणा में है तो प्लस में हो जाता है। अब अगर भाग में होगा, दूसरा देखते हैं। अगर ऐसे दिया log m बटे n दिया है, क्या दिया है? m बटे n, तो ये क्या हो जाएगा? log m माइनस log n। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आता है। मान लो log 5 दिया है, इसको हमें बनाना है log 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 बटे 2। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 5 को क्या लिखेंगे? 10 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 5 ही आने वाला है। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2। क्लियर है? ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, फिर आपको हम क्वेश्चन देंगे, उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब थर्ड नंबर आ गया। अगर दिया हो log m की पावर n, तो जो पावर है वो आगे आ जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा n log m। क्या बनेगा? n log m। एग्जाम्पल देखते हैं। log 8 लिखा हो, तो log 8 अगर लिखा होगा तो log इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब ये क्या बना? ये बना log 2 की घात 3। अब मैंने बताया कि जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये 3 log 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 log 2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए इधर देखते हैं, इनको हम लोग साफ कर लेते हैं। इसमें बेस वाला भी ले लेते हैं। मान लो ऐसे लिखा हो log a की पावर m बटे बेस में है b की पावर m। तो अब देखो यहां से m आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा m बटे n। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ये तो आपको रटा ही हो अगर आपको कंपटीशन देना है। और ये हो जाएगा log a
बेस b। क्या था, log a की पावर m था और बेस b की पावर n था, तो यहां से m आ गया, यहां से n। मतलब जो log की पावर है, जो हमारा जैसे आधार और घातांक होता है, तो इसको अगर आप घातांक पढ़े तो घातांक की पावर ऊपर आएगी और जो आधार है उसकी पावर नीचे आ जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमें दे दिया जाए log 8 बेस रूट 2, ऐसे इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे log 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, अभी लिख के बता चुके हम, और रूट 2 को लिखते हैं 2 की घात 1/2, घातांक में अब सीख चुके हैं। तब देखो यहां से 3 आगे आएगा 3 बटे, ये क्या आएगा 1/2, तो ये इधर चला जाए, यहां बचेगा log 2, यहां भी 2। तो जरा देखो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा 3 गुणा 2 और ये log 2 बेस 2, तो उसी बेस पे उसी log का मान 1 होता है, तो ये 3 दूनी 6 गुणा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको 100% रटा होना चाहिए, इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। क्लियर है। आइए इसके बाद में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन तैयार होता है, वो हम आपको इधर दिखाते हैं करके, फिर उसके बाद जब हम आपको क्वेश्चन देंगे तो उनको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए वो हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसको हम बोलते हैं घातांक रूप में लिखना। क्या बोलते हैं, घातांक। तो अब देखेंगे घातांक से लाघ रूप में बदलना। तो हमें दिया होगा a की पावर m, मान लो घातांक a की पावर m बराबर b, ऐसे दिया है, तो हम इसको लिखेंगे log b बेस a बराबर m, इस तरह से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 3 बराबर 8, तो इसको कैसे लिखोगे, लिखेंगे log 8, b की जगह क्या है 8 और बेस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो क्या फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a की पावर m बराबर अगर b है तो हम लिखेंगे log b बेस a बराबर m। जो बराबर वाला है वो log बन जाता है, जो यहाँ बेस है, देखो ये बेस है, ये घातांक है, घातांक दूसरी तरफ चला जाएगा, बेस बेस रहेगा। अब इसी का अपोजिट देखते हैं, रिवर्स, log रूप से घातांक में बदलना। तो अब जरा ध्यान देना, अगर हमें दिया हो log 81 बेस a बराबर 4, तो अब इसको घातांक रूप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a की पावर 4 बराबर 81, इस तरह से। मतलब फार्मूला क्या, वही जो हम बता चुके हैं कि log b बेस a बराबर m, तो ये क्या बन गया a की पावर m बराबर b। वही फार्मूला हमने दोनों जगह लेके चलेंगे, जिससे आपको कोई परिवर्तन ना हो कि अगर a की पावर m बराबर b है तो log b बेस a बराबर m हो जाएगा, और यदि log b बेस a बराबर m है तो a की पावर m बराबर b हो जाएगा। तो इस तरह से, तो अब इतने आपने कॉन्सेप्ट देख लिए, इतने आपने फार्मूले देख लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 3 रूप में हमने सवाल लिए हैं। पहले घातांक रूप में व्यक्त करना है, फिर लॉग रूप में व्यक्त करना है, फिर a अथवा n का मान ज्ञात करना है। सभी में हमने 6-6 सवाल लिए हैं, जिसमें से 18 सवाल हुए। इसमें से हम प्रत्येक पार्ट से एक एक सवाल आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से 3 सवाल हम आपको बता देंगे। 15 सवाल के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है log 125 बेस 5 बराबर 3, घातांक रूप में कैसे लिखेंगे, तो अभी हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। क्या फार्मूला बताए हैं, इधर देखते हैं। हम ऐसे बताएं कि log b बेस a बराबर अगर m हो तो हम इसको लिखते हैं a की पावर m बराबर b। आपको एक बार फार्मूला जरूर लिख के चलना है, जिससे आपको याद हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, log 125 बेस 5 बराबर 3, तो क्या बनेगा, देखो ये जो यहाँ बेस a था ये a ही रहा, तो 5, ये जो पावर है ये उड़ के इधर आ गए, तो 5 की घात 3 बराबर ये हो गया 125। तो इस तरह से पहले सवाल का आंसर आपको बन गया। इसी तरह से आपको सारे सवाल के आंसर बनाने हैं और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आइए दूसरा देखते हैं, इसी का अपोजिट है। जब अपोजिट है तो देखते हैं वहां पे क्या होगा। कह रहा है 7 की घात 3 बराबर 243। इसको अब बाकी आपको दिया है, देखो इसमें दूसरा नंबर log 10,000 बेस 10 बराबर 4, log 0.01 बेस 10 बराबर -2, log 1/16 बेस 2 बराबर -4, log 8 बेस 2 रूट 2 बराबर 2,
log b बेस a बराबर x। इनको आपको बनाना है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। इधर वही रहेगा 25 की पावर 1/2 बराबर 5, 2 की घात -3 बराबर 1/8, 10 की घात -1 बराबर 0.1, 10 घात 3 बराबर 1000, 1 की घात -b बराबर x। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जब हमारे पास a की पावर m बराबर b दिया हो तो हम log रूप में कैसे लिखते हैं, लिखते हैं log b, उधर वाला इधर आ गया, बेस a ऐसे ही रहा, बराबर क्या लिख देते हैं m। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो 243 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 243, बेस में 7 की जगह 7 ही रहेगा, जो पावर है वो उधर चले जाएगी, बराबर 3। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से आपको करने हैं, बाकी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, तो कंपटीशन में कोई भी सवाल आपको फंसने वाला नहीं है। हम लोग इसको 3 तरीके से करेंगे, मतलब 3 पार्ट में हम आपको इसको देंगे। पहले पार्ट में बहुत ही बेसिक है, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद थर्ड पार्ट आपको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल का दे देंगे। इस तरह से 3 पार्ट में आपको इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे a अथवा n का मान बताना है। जैसे दिया log 100 बेस a बराबर 2, log 1/3 बेस a बराबर -1, log 0.001 बेस a बराबर -3, log n बेस 16 बराबर 1, log n बेस 10 बराबर 4, log n बेस 27 बराबर 1/3। यहाँ पे आपको जहाँ पे a है वहाँ a का मान बताना है, जहाँ n है वहाँ n का मान बताना है। हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें क्या है, a का मान बताना है, तो फार्मूला वही लगेगा। क्या दिया है हमें लॉग रूप में दिया, यानी कि log b बेस a बराबर m दिया है, इसको घात रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाता है, a की पावर m बराबर b हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे भी a की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो a की पावर 2 बराबर 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। आप इसको चाहते तो a बराबर √100 लिख के भी कर सकते थे। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो आज पहले पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए, और 15 क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।